हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाजार किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्रिया विशेषण हिंदी सेंटेंस में आते हैं, उसको कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, इसको हम यहाँ पे सीखेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो डाला हुआ है और योजक चिन्ह आते हैं जिसमें हाइफन। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पूरे समय तक इसकी अंग्रेजी हम लिखते हैं ऑल द टाइम। पूरे समय तक ऑल द टाइम। तो एक सेंटेंस हम इस पे लेते हैं, जैसे कि वह पूरे समय तक बोलती रही। एक सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ पे, वह पूरे समय तक बोलती रही। वह पूरे समय तक बोलती रही, यानी ये पास्ट में जो है उसका बोलना जारी रहा। पास्ट में उसका बोलना जारी रहा। तो यहाँ पे ये सिंपल पास्ट में इसको हम बनाएंगे और पूरे समय तक बोलना उसका जारी रहा। तो ये पहले हम बनाएंगे वह बोलती रही, वह बोलती रही। तो ये हो जाएगा शी केप्ट। शी सेकेंड फॉर्म, कीप का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लगेगा सी केप्ट। स्पीकिंग हो जाएगा सी केप्ट स्पीकिंग। वह बोलती रही पूरे समय तक, ऑल द टाइम पूरे समय तक बोलती रही। शी केप्ट स्पीकिंग यानी बोलती रही, वह बोलती रही। शी केप्ट स्पीकिंग पूरे समय तक, ऑल द टाइम। इसी तरह से जैसे तैसे इस सेंटेंस में आ जाता है। जैसे तैसे की अंग्रेजी हम सम हाउ और द अदर लिखते हैं। सम हाउ और द अदर हम जैसे तैसे। जैसे यहाँ पे ये दूसरा ये सेंटेंस जैसे तैसे का, जैसे काम जैसे तैसे समाप्त करो। जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया कि काम जैसे तैसे समाप्त करो। काम जैसे तैसे समाप्त करो। तो पहले हम बनाएंगे काम समाप्त करो। काम समाप्त करो, ये कौन सा सेंटेंस होगा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा। काम समाप्त करो पहले हम बनाएंगे काम समाप्त करो, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम वर्ब रखते हैं। सबसे पहले हम वर्ब रखेंगे, यानी फिनिश द वर्क। काम समाप्त करो तो फिनिश द वर्क। इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब को सबसे पहले हम रखते हैं। फिनिश द वर्क। सम, इसके बाद से काम समाप्त करो इतना हो गया। फिनिश द वर्क जैसे तैसे, समहाउ और द अदर। समहाउ और द अदर। इसके बाद से एक ओर से दूसरी ओर, या इधर या उधर। यानी सेंटेंस के शुरू में एक ओर आता है और फिर दूसरी ओर आता है, और सेंटेंस के स्टार्टिंग में इधर या उधर। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे हम लेते हैं, एक ओर गरीबी है और दूसरी ओर अपार धन। एक ओर गरीबी है तो दूसरी ओर अपार धन। तो पहले हम इसको क्या करेंगे? ऑन द वन हैंड, यानी एक ओर की अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे ऑन द वन हैंड।
गरीबी है, ऑन द वन हैंड देयर इज, गरीबी है, गरीबी कहीं पर किसी चीज़ का होना पाया जाता है तो सिंगुलर नाउन के साथ हम देयर इज का यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ हम देयर इज का यूज करते हैं। तो ऑन द वन हैंड, ऑन द वन हैंड, वन हैंड, ऑन द वन हैंड देयर इज पॉवर्टी, देयर इज पॉवर्टी। ऑन द वन हैंड देयर इज पॉवर्टी, एक और गरीबी है तो दूसरी ओर अपार धन, तो अपार धन, अपार धन है, अपार धन है। देयर इज, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन द वन हैंड देयर इज पॉवर्टी, उसके बाद से फिर हम लिखेंगे ऑन द अदर, वहीं दूसरी ओर, दूसरी ओर ऑन द अदर, ऑन द on the other there is vast wealth, there is का यूज करेंगे, there is अपार धन, वास्ट अपार, वास्ट वेल्थ धन, वेल्थ। बूंद बूंद, बूंद बूंद की अंग्रेजी हम ड्रॉप बाय ड्रॉप लिखते हैं, बूंद बूंद की अंग्रेजी ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसे एक सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं, एक सेंटेंस बूंद बूंद से रिलेटेड एक सेंटेंस यहाँ पे लेते हैं, जैसे पानी बूंद बूंद गिर रहा है, पानी, पानी बूंद बूंद, पानी बूंद बूंद गिर रहा है, पानी बूंद बूंद गिर रहा है। तो पहले हम बनाएंगे तो ये पानी बूंद बूंद गिर रहा है, तो पहले हम बनाएंगे पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, ये गिर रहा है, ये कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पानी गिर रहा है, रहा है, रहा है, रहा हूँ, रही है, ये किस टेंस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहले हम बनाएंगे पानी गिर रहा है, तो वाटर इज़ फॉलिंग, वाटर, वाटर और हेल्पिंग वर्ब हम जो है इज और आर का यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो वाटर के साथ हम इज का यूज करेंगे, वाटर इज फॉलिंग, वाटर इज फॉलिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं, और वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इच का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इच का यूज होगा, वाटर इज फॉलिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, वाटर इज फॉलिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसके बाद से यहाँ पे है दिन दिन, डे बाय डे, दिन दिन की अंग्रेजी यहाँ पे हाइफन का चिन्ह लगा हुआ है, दिन दिन, डे बाय डे। तो डे बाय डे, जैसे एक सेंटेंस हम यहाँ पे ले रहे हैं, वह दिन दिन खराब हो रहा है, वह दिन दिन या दिन पर दिन खराब हो रहा है, वह दिन दिन खराब हो रहा है, खराब हो रहा है। तो पहले हम बनाएंगे वह खराब हो रहा है, खराब हो रहा है, तो यहाँ पे वह खराब हो रहा है, तो खराब होना की अंग्रेजी यहाँ पे हम गेट वर्स लगाएंगे, गेट वर्स, गेट वर्स। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं, और गेट वर्स, खराब होना, गेट वर्स हम लगाते हैं, और गेट में हम आई एन जी जोड़ देंगे, तो ये गेटिंग वर्स हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में हम वर्ब में आई एन जी हम लगाते हैं, तो गेटिंग वर्स हो जाएगा, गेटिंग वर्स। ही इज गेटिंग वर्स डे बाई डे, डे बाई डे।
डे बाई डे, ही इज़ गेटिंग वर्स डे बाई डे। जब कभी, जब कभी की अंग्रेजी हम लिखते हैं व्हेन सो एवर, व्हेन सो एवर। जैसे एक सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं, जब कभी मैं उससे पूछता हूँ, जब कभी, जब कभी मैं उससे पूछता हूँ, पूछता हूँ, पूछता हूँ, तो वह उत्तर को टाल देता है, टाल देता है, तो वह उत्तर को टाल देता है। तो जब कभी मैं उससे पूछता हूँ, तो जब कभी की अंग्रेजी व्हेन सो एवर लिखेंगे, व्हेन सो एवर। यहाँ पे जब कभी की अंग्रेजी व्हेन सो एवर, तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा व्हेन सो एवर। जब कभी मैं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ पहले बनाएंगे, पूछता हूँ तो ता हूँ, ते है, ती है, ये किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो मैं उससे पूछता हूँ, तो आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, आई आस्क हिम, आई आस्क हिम, आई आस्क हिम। वह उत्तर को टाल देता है, ये भी वह उत्तर को टाल देता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ही इवेट्स, इवेड मीन्स होता है टालना, ही इवेट्स, एस ऐड हो जाएगा, ही इवेट्स एन आंसर, आंसर। इसके बाद से यहाँ पे हम देखते हैं इसको, अक्सर या बराबर। अक्सर या बराबर सेंटेंस में आता है, अक्सर या बराबर। ऑफन या ऑफन का यूज़ करते हैं इसके लिए, या फिर मोर ऑफन दैन नॉट, मोर ऑफन दैन नॉट। या तो केवल ऑफन का यूज़ करेंगे या फिर मोर ऑफन दैन नॉट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एक सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं, ट्रेन अक्सर लेट, ट्रेन अक्सर लेट होती है, ट्रेन, ट्रेन अक्सर, ट्रेन अक्सर लेट होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ट्रेन, ट्रेन अक्सर लेट रहती है या ट्रेन अक्सर लेट होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा द ट्रेन इज़ लेट, द ट्रेन, द ट्रेन इज़ लेट, इज़ लेट। या अगर ऑफन का यूज़ करेंगे, द ट्रेन इज़ ऑफन लेट हो जाएगा, इज़ के तुरंत बाद ऑफन का यूज़ करेंगे। और नहीं तो इसको हम इसका यूज़ करेंगे मोर ऑफन दैन नॉट, मोर ऑफन दैन नॉट। तो ये हो जाएगा ट्रेन, द ट्रेन इज़ लेट मोर, मोर ऑफन दैन नॉट, मोर ऑफन दैन नॉट, ऐसे यूज़ करेंगे। अगर केवल ऑफन का यूज़ करेंगे तो इज के तुरंत बाद हम ऑफन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है जब कभी या जब जब। तो जब कभी या जब जब की अंग्रेजी वेन एवर हम लिखते हैं, जब कभी या जब जब की अंग्रेजी वेन एवर। तो जैसे एक सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं कि वह यहाँ जब जब आती है, जैसे वह यहाँ जब 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 आती है, वह यहाँ जब जब
जब जब आती है, मेरे लिए मिठाइयाँ लाती है, मेरे लिए मिठाइयाँ, मेरे लिए मिठाइयाँ लाती है। वह यहाँ जब जब आती है मेरे लिए मिठाइयाँ लाती है। तो जब कभी या जब जब की अंग्रेजी हम व्हेन एवर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम व्हेन एवर का यूज़ करेंगे। व्हेन एवर ये एक ही में है। व्हेन एवर जब जब वह आती है, तो वह आती है कौन सा टेंस हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वह आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसमें वर्ब में हम एस या ईएस हम ऐड करेंगे, क्योंकि वह आती है ये क्या हो जाएगा? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो शी कम्स हो जाएगा। शी कम्स व्हेन एवर शी कम्स, शी कम्स कहाँ पे आती है? यहाँ आती है। तो ये हो जाएगा आपका हियर, यहाँ आती है। व्हेन एवर शी कम्स हियर, वह जब जब, वह यहाँ, व्हेन एवर वह यहाँ जब जब आती है। व्हेन एवर शी कम्स हियर, मेरे लिए मिठाइयाँ लाती है, यानी वह लाती है। पहले बनाएंगे वह लाती है, तो शी ब्रिंग्स हो जाएगा। शी ब्रिंग्स क्या लाती है? तो स्वीट्स लाती है। स्वीट्स लाती है। स्वीट्स फॉर मी। व्हेन एवर शी कम्स हियर, शी ब्रिंग्स स्वीट्स फॉर मी। वह मेरे लिए मिठाइयाँ लाती है। इसके बाद से हम इसको बनाएंगे जहाँ कहीं या जहाँ जहाँ। इसकी अंग्रेजी वेयर एवर हम लिखते हैं। जहाँ कहीं या जहाँ जहाँ की अंग्रेजी हम वेयर एवर लिखते हैं। जहाँ कहीं या जहाँ जहाँ की अंग्रेजी हम वेयर एवर लिखते हैं। तो जहाँ कहीं एक सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे वह जहाँ जहाँ जाता है कहर ढाता है। जैसे वह जहाँ जहाँ जाता है, वह जहाँ जहाँ जाता है कहर ढाता है। वह जहाँ जहाँ जाता है कहर ढाता है, तो पहले हो जाएगा वह जहाँ जहाँ जाता है कहर ढाता है। तो पहले हम बनाएंगे वह कहर ढाता है। तो कहर ढाना की अंग्रेजी यहाँ पे कैरी फायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहर ढाना की अंग्रेजी कैरी फायर। तो पहले बनाएंगे वह कहर ढाता है, तो ये हो जाएगा ही कैरीज फायर, RIES, कैरीज फायर। वह कहर ढाता है। ये कैरीज फायर एंड स्वॉर्ड का भी यूज करते हैं। एंड स्वॉर्ड, कैरी फायर एंड स्वॉर्ड। कहर ढाना की अंग्रेजी हम लिखते हैं कैरी फायर एंड स्वॉर्ड। ही कैरीज, तो ये हो जाएगा आपका वह कहर ढाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको कहते हैं, वर्ब में ES ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ही कैरीज फायर एंड स्वॉर्ड, यानी वह कहर ढाता है। तो और इसके बाद से हम वेयर एवर का यूज़ करेंगे। वेयर जहाँ जहाँ, वेयर एवर वह जाता है। ही गो में ES हम ऐड कर देंगे। वह जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और का अफर्मेटिव सेंटेंस ही गोज हो जाएगा। वेयर एवर ही गोज, तो ये हो जाएगा ही कैरीज फायर एंड स्वॉर्ड वेयर एवर ही गोज। वह जहाँ जहाँ जाता है कहर ढाता है। इसके बाद से जहाँ तहाँ की अंग्रेजी, तो जहाँ तहाँ की अंग्रेजी हियर एंड देयर हम लिखते हैं। हियर एंड देयर,
जैसे एक सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं, किताबें जहाँ तहाँ पड़ी हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, किताबें जहाँ तहाँ पड़ी हैं। किताबें जहाँ तहाँ पड़ी हैं, हाइफन का चिन्ह रहेगा, ये जहाँ तहाँ पड़ी हैं। किताबें जहाँ तहाँ पड़ी हैं, तो पहले बनाएंगे किताबें पड़ी हैं। किताबें पड़ी हैं, पड़ी हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो ये बुक्स आर हो जाएगा। बुक्स आर लाइंग, बुक्स आर लाइंग, बुक्स आर लाइंग जहाँ तहाँ, हियर एंड देयर, हियर एंड हियर एंड देयर, हियर एंड देयर। बुक्स किताबें जहाँ तहाँ पड़ी हैं, बुक्स आर लाइंग हियर एंड देयर, ऐसे हम इसको बनाएंगे। जब वाक्य इन ये जो एडवर्ब दिए, एडवर्ब और या कंजंक्शंस यहाँ पे जो दिए गए हैं, ठीक है, जब इनसे जब अब वाक्य आरंभ होते हैं, इंग्लिश के वाक्य जब इनसे आरंभ होते हैं, तब हम क्या करते हैं, तो वर्ब यानी इनके बाद वर्ब आता है, और वर्ब के बाद तब हम सब्जेक्ट को रखते हैं। जब इनसे इंग्लिश का सेंटेंस जब इनसे आरंभ होता है, तो इनके बाद वर्ब आता है, और वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे यहाँ पे हम सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पे हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे पहला सेंटेंस हमने लिया, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो कभी नहीं की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, नेवर लिखते हैं। कभी नहीं की अंग्रेजी हम नेवर लिखते हैं, और नहीं, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लिखते हैं। वह कभी भी झूठ नहीं बोलता, यानी कभी भी झूठ नहीं बोलता है। ता है, ती है, ता हूँ, ये किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करते हैं, तो नेवर के तुरंत बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज का यूज होगा, उसके बाद से यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज होगा, ही। इसके बाद से झूठ बोलना टेल, तो झूठ के साथ हमेशा बोलना की अंग्रेजी हम टेल लगाते हैं, ही टेल लाइज हो जाएगा। नेवर डज ही टेल लाइज, नेवर डज ही टेल लाइज, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। दूसरा सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं, वह कभी भी नहीं मिला, वह कहीं भी नहीं मिला, वह कहीं भी नहीं मिला, वह कहीं भी नहीं मिला। तो वह कहीं भी नहीं मिला, सबसे पहले कहीं भी की अंग्रेजी नाउ हियर लगाएंगे। कहीं भी नहीं की अंग्रेजी हम यहाँ पर नाउ हियर, कहीं भी नहीं की अंग्रेजी हम यहाँ पे नाउ हियर लगाएंगे। नहीं मिला, तो यहाँ पे ये वह कहीं भी नहीं मिला, ये सिंपल पास्ट टेंस में आता है, सिंपल पास्ट टेंस में, और यहाँ पे ये वाज का यूज करेंगे, कहीं भी नहीं मिला, ये वाज का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये पैसिव वॉइस में आ जा रहा है, तो ये वाज का यूज करेंगे। उसके बाद से ही लगाएंगे, सब्जेक्ट ही लगाएंगे, और फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड लगाएंगे, फाउंड। नाउ हियर वाज ही फाउंड, वह कहीं भी नहीं मिला। तो नाउ हियर वाज ही फाउंड,
इसके बाद से तीसरा सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं, तीसरा सेंटेंस। तो तीसरा सेंटेंस जैसे हमने लिया, वह शायद ही देर से आता है, वह शायद ही देर से आता है, वह शायद ही देर से आता है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, या तो सेल्डम का यूज़ करें या फिर रेयरली का यूज़ करें, दोनों में से किसी एक का यूज़ हम करेंगे। या तो सेल्डम का यूज़ करें या फिर रेयरली का यूज़, दोनों में से किसी एक ही का यूज़ करेंगे शायद ही के लिए। सेल्डम या रेयरली दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे हम लगाएंगे इज़, यानी वह शायद ही देर से आता है या वह शायद ही लेट होता है। तो यहाँ पे इज का यूज करेंगे, इज ही लेट, लेट होता है, शायद ही वह लेट होता है। इसके बाद से एक सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ पे, आप तभी सफल हो सकते हैं, तभी सफल हो सकते हैं, यानी ये कंडीशन है, शर्त है, आप तभी सफल हो सकते हैं, आप तभी सफल हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो तभी, तभी की अंग्रेजी हम यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, ओनली देन, यानी शर्त के लिए हम ओनली देन का यूज़ करते हैं, ओनली देन। ओनली, तभी की अंग्रेजी जस्ट देन भी होता है, लेकिन शर्त के लिए, यानी आप तभी सफल हो सकते हैं, तो यहाँ पे तभी से शर्त का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे ओनली देन का यूज़ करेंगे, ओनली देन। और सकना की अंग्रेजी यहाँ पे मॉडल वर्ब होगा, मॉडल वर्ब कैन यू बी सक्सेसफुल, कैन यू बी, आप हो सकते हैं सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। तो ओनली, आप तभी सफल हो सकते हैं, ओनली देन कैन यू बी सक्सेसफुल, ओनली देन कैन यू बी सक्सेसफुल। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, राधा मछली पसंद करती है, पसंद करती है, और मैं भी, और मैं भी। यहाँ मैं भी का मतलब क्या, यानी राधा मछली पसंद करती है और मैं भी, यानी मैं भी मछली पसंद करता हूँ। तो पहले इसको हम बना लेंगे, राधा मछली पसंद करती है, ये किस में है, राधा मछली पसंद करती है किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो राधा लाइक्स फिश हो जाएगा, राधा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं, तो ये लाइक्स हो जाएगा, लाइक्स फिश। राधा लाइक्स फिश, यानी राधा मछली पसंद करती है और मैं भी पसंद करता हूँ। एंड सो, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ डू का यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ होता है, और सब्जेक्ट डू के बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ होता है, और डू के बाद सिर्फ आई लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, राधा लाइक्स फिश एंड सो डू आई। तो इस तरह से हम इसको, इस तरह से हम जो है ये ट्रांसलेट करते हैं। तो आप इसके पहले वाले वीडियो का लिंक इसमें दे दिया जाएगा, आप इसको देख लेंगे और इसको आप प्रैक्टिस में लेंगे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको रूल का नॉलेज करना है, कैसे ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश में, तो आपको रूल का नॉलेज होना चाहिए और किसके साथ किसका यूज़ होता है, ठीक है। ये पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें,
जिससे कि जितनी भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी जो है इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें, इसका नॉलेज उन्हें भी हो सके। तो चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखते रहें और इसको सब्सक्राइब कर लें, यही हमारा पारिश्रमिक होता है। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।